हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने व्लॉग में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने बेबी पैरट्स के पंख कैसे काटें, अपने बेबी पैरट्स के पर कब काटें और अपने बेबी पैरट्स के पर क्यों काटने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं अपने बेबी पैरट्स के पास और दिखाते हैं आपको उन्हें भी। आइए। तो गाइस देखो, ये मेरे बेबी पैरट्स हैं। ये हमारा माइकल है, ये हमारी मिस्टी है और ये हमारा मिट्ठू है। तो ये तीनों मेरे बेबी पैरट्स हैं और ये इनका केज है। केज हमेशा की तरह आज भी खुला है और खुला ही रहता है। तो हम बताने वाले हैं कि बेबी पैरट्स के पर कब काटने चाहिए। तो आप देख रहे हो, ये करीब 2 से ढाई महीने का हो चुका है और ये भी 2 से ढाई महीने की हो चुकी है और ये हमारा पूरा है। ठीक है, ये पूरा मेल है, ये फीमेल है और ये भी फीमेल है शायद। अभी मुझे इनके बारे में जब तक नहीं पता लगेगा जब तक इनकी जो आंखें हैं वो साफ नहीं हो जाती, व्हाइट नहीं हो जाती, क्लीन नहीं हो जाती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आते हैं कि इनके पंख कब काटने चाहिए हैं और कैसे काटने चाहिए। तो जैसे कि देख रहे हो आप, इसके पंख ऑलरेडी कटे हुए हैं। तो जिसके पास ये पहले था उसने इसके पंख काटे, बड़े ही गंदे तरीके से काटे हुए हैं। तो वो हमें नहीं करना। एक ये है, इसके हमने पंख काटे नहीं है बट इसके पंख टूट गए हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दो आप। ये जो है, इसके पंख हमने काटे नहीं है, इसके पर जो है वो टूट गए हैं ऑटोमेटिक। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसके पंख ऑटोमेटिक टूट रहे हैं। और ये हमारी मिस्टी है। मिस्टी बेटा ऊपर आओ आओ। तो ये हमारी मिस्टी है। तो मिस्टी के जो हमने पंख हैं वो अब काट दिए हैं, पहले नहीं काटे थे इसलिए कि भाई हमें लग रहा था कि मिस्टी हमारी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्या हुआ, मिस्टी हमारी क्या करती थी, यहाँ से उड़ जाती थी, कमरे में चली जाती थी या एक बार बाहर भी चली गई थी। तो उस वजह से मैंने इसके पंख काटे ताकि ये पंखे वगैरह में ना आ जाए। तो वैसे थोड़ा बहुत ये उड़ लेती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो आप देख रहे होंगे अभी इसने जैसे पर अपने खोले थे तो इसके पर कटे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से नहीं काटे हुए, देखिए, जिससे कि इसको दिक्कत हो जाए। आइए, तो आप एक बार जूम कर लिए, आ जाओ पास, मैं दिखा देता हूँ आपको कि हाँ ये गुस्सा कर रही है क्योंकि ये सो रही थी, मैंने इसे उठा दिया। चल चल चल, अब गुस्सा नहीं करो, चलो 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 शांत हो जाओ। तो देखिए, हाँ पास लिया एक बार। देखो ये आज भागने को तैयार है। कोई बात नहीं, माइकल आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पास लिया। देखो कैसे ये वो कर रहे हैं, इनके पास लिया बिल्कुल। कैमरा इनको दिखाओ, ये देखो कैसे डर रहे हैं ये। आ जाओ मिस्टी, आ जाओ बेटा। देखो ये मिस्टी हमारी थोड़ी सी आज वो कर रही है, डर रही है। बेटा रुक जाओ, ये इन्हें आराम करना है, लेटना है, सोना है इन्हें। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। बेटा नहीं, मिस्टी नहीं, चलो पाई कर दो, पाई करो करो करो, पाई करो जल्दी, आ करो मुंह, एक और बार करो। चलो, तो हम आपको दिखा देते हैं कि इनके पंख कैसे काटने हैं। पहले मैं इसको दिखाता हूँ, माइकल को। ये हमारे माइकल साहब हैं। इनको अभी हाथ पे बैठना नहीं आता है प्रॉपर, बाकी मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि अब जैसे ये यहाँ आ गया, अब देखो उंगली चेंज करेगा लेकिन थोड़ा सा अभी डर रहा है। ये चेंज करी इसने, तो ये पकड़ के उंगली चेंज करता है थोड़ा सा। देखो ये बाइट कर रहा है हमें कुछ नहीं होगा भाई। तो ये बाइट कर रहा है। इसके जो पंख है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। आ जाओ पास में एक बार दिखा दो बेटा, माइकल। हाँ चलो काटो मत। ये इसके पर ऑटोमेटिक देखो खराब हो चुके हैं, टूट रहे हैं, लेकिन बट ये आ जाएंगे। तो ये जो इसके पंख है ये मैंने काटे नहीं है। तो ना काटने का कारण यही है कि इसके पंख ऑलरेडी खराब हैं, तो काटने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसके भी पंख ऐसे ही खराब है, लेकिन हमारी जो मिस्टी थी, आ जाओ मिस्टी बेटा, इसके पंख हमारे ठीक है। तो पास लिया हो एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंख कितने और कैसे काटने हैं। नीचे से लो ऐसे। तो बेटा मिस्टी एक बार आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो ये हमने मिस्टी को ले लिया हाथ में। हाँ, मिस्टी भी गुस्सा कर रही है। तो ये देखिए, जो मिस्टी के पर हैं, जो पंख हैं, वो हमने काटे हुए हैं। ये मिस्टी के करीब हमने इधर से 5 से 7 पर काटे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर 9 पंख काटे हुए हैं और लास्ट के 2 पंख छोड़ दिए हैं। लास्ट के 2 पंख इसलिए ताकि गंदी ना लगे और थोड़ा बहुत उड़ सके। तो लास्ट के 2 पंख छोड़ दिए हैं
और बाकी पर आधे आधे काट दिए हैं, ये देखिए। पर इस तरीके से काटना ताकि इनको भी बुरा ना लगे। इस साइड भी ऐसे ही है सेम, इधर के 2 पंख छोड़ दिए और ये बाकी पर काट दिए। लास्ट के 4-4 5-5 लास्ट के 5 कुंदे छोड़ दिए। ये पंख काटने का तरीका है। तो आप भी इस तरीके से ही अपने पैरेट के पंख काटना। चलो, तो ये थोड़ा सा इरिटेट हो गए क्योंकि मैंने इनको छेड़ दिया आराम करते वक्त। तो ये हमारे मिट्ठू साहब हैं, आइए मिट्ठू साहब आइए। ये मिट्ठू साहब भी बाइट करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। आप पास लेके आओ, थोड़ा दिखाओ मिट्ठू साहब को पास से, ये दिखाओ इनको क्लियर। अरे मिट्ठू साहब आ जाओ, पिंजरे के अंदर भाग गए मिट्ठू साहब। तो ये हमारे मिट्ठू साहब है। तो ये जो हमारे 2 हैं ये थोड़ा ट्रेंड नहीं है, बाकी मतलब बोलते हैं लेकिन डरता है ये हमारा मिट्ठू। और ये हमारी फुल ट्रेंड है, ये हमारी छिपकली। और ये देखो बाइट करने के लिए मुंह कैसे खोलता है। देखो पास ला के दिखाओ, देखो बाइट करने के लिए कैसे मुंह खोलता है। ये देखो बाइट करने के लिए ये पूरा मुंह खोलता है बाइट करने के लिए। ये तो बच्चा है अपना, ये कुछ नहीं कहती। तो और ये आपने देख ही लिया इसे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया कि पंख कैसे काटने हैं, वो मैंने दिखा दिया है। जिस हमारे पैरेट के पंख ऑटोमेटिक टूट रहे हैं तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनको दवाई दे सकते हैं इनकी अच्छी कैल्शियम की और अच्छी हेल्थ के लिए। बाकी हमारी मिस्टी के पर अच्छे थे, उसके हमें काटना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। लेकिन जो पर काटने का, पंख काटने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। पंख काटने का तरीका कैसे, पूरे पंख खराब नहीं करने हैं। पूरे पंख खराब करोगे तो वो गंदा लगेगा। अभी देखो हमारी मिस्टी बेटा आई हो, देखो आप साइड से देखो, ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी मिस्टी बिल्कुल भी, हमारी मिस्टी के पंख नहीं कटे हुए। पास में लाके दिखाओ, आज बेटा देखो मिस्टी के, देखो पर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नहीं कटे। आजा। तो ये हमारी मिस्टी है और मिस्टी के पंख हमने जो काटे हैं वो बहुत ही तरीके से काटे हैं। और ये माइकल साहब हैं, ये भी थोड़ा डरते हैं यार, अभी ये बाइट कर लेते हैं। आजा बेटा, देखो बाइट करने का इसका। आजा बेटा माइकल, आजा, चल कंधा पे आजा। तो ये हमारे माइकल साहब है, ये कान पे भी काट लेते हैं। देखो कान पे काट लिया, अरे चाटे मारूंगा, तो होठ पे भी काट लिया। तो ये मतलब बाइट करता है लेकिन इतनी तेज नहीं करता, और धीरे धीरे सुधर जाएगा। सुधारने का तरीका भी हमें ही है, आता है। चल देखो ये बाइट करता है, लेकिन हमारी मिस्टी ऐसी नहीं है, हमारी मिस्टी अच्छी है। फिर कान पकड़ रहा है। तो गाइस हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने पैरेट के पर कब काटने हैं, पंख कब काटने हैं। तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई इनके साथ, लेकिन अब काम की बात पे आते हैं। आपको अपने पैरेट के पंख जब काटने हैं जब उसकी एज और उसके पंख में से खून बिल्कुल सूख जाए, मतलब एज 2.5 से 3 महीने की हो जाए और पंख जो होते हैं उसके इससे 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर, जब आपको लगे कि आपका पैरेट उड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उस वजह से आप उसके पंख काट देना। और जैसे मैंने बताया वीडियो में सेम उस तरीके से काटने हैं, अलग तरीके से बिल्कुल भी नहीं काटने। बिल्कुल बुंड नहीं करना, उसको खराब नहीं करना अपने पैरेट को, क्योंकि पैरेट आपका जब ही सुंदर लगेगा जब उसके कुछ पंख दिखाई देंगे, उसका रूप दिखाई देगा, उसका रंग दिखाई देगा। आप उसको खराब कर लोगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, आपको एक मेंढक के बच्चे की तरह लगेगा। जैसे कि ये मेरा पैरेट है और ये ऐसा लगता है। तो आपने करना क्या है कि जब आपके पैरेट के पंख बिल्कुल सूख जाए, सूखने का मतलब होता है कि उनके जो पंख देखोगे आप, देखना लास्ट में जहाँ से पंख स्टार्ट होता है वहाँ पे ब्लड होगा। अगर वो ब्लड हुआ तो आप अपने पैरेट के पंख बिल्कुल भी मत काटना, और अगर ब्लड नहीं हुआ तो आप उस पर को काट सकते हो, लेकिन कम से कम इतना पंख छोड़ देना और उसके बाद आगे का पंख आप नॉर्मली काट सकते हो। तो आप 7 से 8 पंख उसके काट देना, या 7 काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 या 8 पंख काट देना। शुरू के 2, स्टार्टिंग के 2 छोड़ देना, जैसे कि हमने अपनी मिस्टी के छोड़े हुए हैं, जिससे कि वो थोड़ा बहुत फ्लाई कर ले, जैसे आपके कंधे पे बैठी है, उड़ के अपने केज तक जा सके। तो उसमें क्या है, वो भागेगा नहीं और आपके पास रहेगा। तो ये हुई पंख से रिलेटेड बात, और कैसे पंख काटने हैं, कब पंख काटने हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे YouTube पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर कमेंट का आपको जवाब दूंगा, आपके बर्ड्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कराऊंगा और आपके बर्ड्स की पूरी जिम्मेदारी के साथ हेल्प कराऊंगा, सेवा करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय माता दी, जय श्री निशान।